हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लेक्चर 3 आज हमारा है और आज की क्लास को हम कुछ अधिक ही एंजॉय करेंगे क्योंकि नए नए टर्म लेके आ रहे हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं, हमारा आज का पहला टर्म है एक्सपेंसेस। अक्सर हम लोग ये टर्म सुने हैं एक्सपेंसेस। क्या होता है एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्या होता है? इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग the goods. It is the cost incurred in producing और selling the goods. किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में बच्चे जो कॉस्ट आता है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स इज नोन एज एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल आपका है एक्सपेंसेस का रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, एक्सेट्रा। ये सब आपका एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल है। तो आपको एक्सपेंसेस क्लियर हुआ बच्चे? एक्सपेंसेस मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स इज नोन एज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू इट इज द अमाउंट रियलाइज्ड इन सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। रिवेन्यू का मतलब होता है बच्चे किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो अमाउंट हमें रियलाइज होता है उसे रिवेन्यू कहते हैं। कहते हैं द अमाउंट रिसीव्ड और रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज रिवेन्यू। बहुत लोग रिवेन्यू और इनकम को सेम मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब हम जानना चाहेंगे कि रिवेन्यू के बाद इनकम क्या होता है। जा देखिए इनकम क्या होता है। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। मीन्स रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम। ठीक है बच्चे? रिवेन्यू का मतलब होता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो अमाउंट हमें मिलता है उसे रिवेन्यू कहते हैं। और इनकम किसे कहते हैं? एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, कि जो अमाउंट हमें मिला है, जो रिवेन्यू हमें मिला है, अगर वो हमें हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है देन एक्सेस रिवेन्यू इज नोन एज इनकम। नेक्स्ट टर्म हम जानेंगे प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। बच्चे जब टोटल रिवेन्यू जो है टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। अब चलिए जब बात कर लेते हैं लॉसेस क्या होता है।
excess of total expense over total revenue is called loss. Excess of total expenses over total revenue is called losses. और एक है gain. It is the profit which is incidental in nature. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए बच्चे। ओके बच्चे, तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म है परचेजेज। परचेजेज क्या होता है? परचेजेज क्या होता है? कहते हैं द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। इट इज टू टाइप्स। बच्चे परचेजेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज कैश परचेजेस, सेकेंड वन इज क्रेडिट परचेजेस। इट हैज डेबिट बैलेंस। परचेजेस क्या होता है? कहते हैं द टर्म परचेजेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। हम लोग बिजनेस में परचेज की बात नहीं कर रहे हैं, परचेजेज की बात कर रहे हैं। परचेजेज वर्ड इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए परचेजेज वर्ड यूज करते हैं। परचेजेस दो तरह का होता है, एक होता है कैश परचेजेस, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का मतलब क्या है कि जब हम गुड्स कैश में खरीदते हैं, मतलब कि गुड्स खरीदे बदले में किसी को पेमेंट दिए, दैट इज कैश परचेजेस। और जब गुड्स उधार में खरीदते हैं दैट इज क्रेडिट परचेजेस। परचेजेस हैज डेबिट बैलेंस। परचेज का लेजर में डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कि डेबिट साइड का टोटलिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। नेक्स्ट टर्म हमारा है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, व्हेन purchased goods are returned to the supplier is called purchase return. It has credit balance. It is also known as return outward. परचेज रिटर्न क्या होता है बच्चे? तो कहते हैं when purchased goods are returned to the supplier, जब जो गुड्स हमने खरीदा अगर वो गुड्स हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर दें उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। क्यों रिटर्न कर देंगे? ड्यू टू एनी रीजन, आइदर दैट प्रोडक्ट में बी डिफेक्टिव, प्रोडक्ट इज नॉट एज पर सैंपल, लेट प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। जैसे मान लीजिए बच्चे कि आप अपने शादी के लिए अगर लड़का है तो शेरवानी ऑर्डर किए और लड़की है तो लहंगा ऑर्डर किए, और जब आपका शादी हो गया 2 दिन बाद शेरवानी और लहंगा आया,
तो क्या करेंगे, एनिवर्सरी के लिए रखेंगे कि रिटर्न कर देंगे, तो उसको रिटर्न कर देंगे। मतलब कि अगर लेट प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, डैमेज प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है, तो वी विल रिटर्न दैट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस के बाहर रिटर्न जा रहा है, ठीक है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का लेजर में क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। ओके बच्चे, नेक्स्ट टर्म हमारा है सेल्स। नेक्स्ट टर्म हमारा है सेल्स। सेल्स क्या होता है, कहते हैं द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इट इज टू टाइप्स। First one is cash sales, second one is credit sales. Sales has credit balance. नेक्स्ट टर्म हमारा है, पहले सेल्स को डिस्कस कर ले। सेल्स क्या होता है, कहते हैं द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स बेचते हैं बच्चे, उसके लिए सेल्स वर्ड यूज करते हैं, है ना। गुड्स बेचते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। सेल्स दो तरह का होता है, एक कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। जब गुड्स कैश में बेचते हैं उसे कैश सेल्स कहते हैं, और जब गुड्स उधार में बेचते हैं उसको क्रेडिट सेल्स कहते हैं। सेल्स का बैलेंस बच्चे क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब लेजर बनाओगे तो सेल्स का जो लेजर अकाउंट होता है उसका क्रेडिट साइड का टोटलिंग ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेबिट साइड, इसलिए सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा है बच्चे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, व्हेन गुड्स ऑलरेडी सोल्ड टू द कस्टमर इज returned by him is called sales return. It is also known as return inward. It has डेबिट बैलेंस। बच्चे, जब हमने जो कस्टमर को गुड्स बेचा, अगर कस्टमर वो गुड्स रिटर्न कर दे उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। मीन्स व्हेन गुड्स ऑलरेडी सोल्ड टू द कस्टमर इज रिटर्न बाय हिम। जो गुड्स हमने कस्टमर को बेचा, अगर कस्टमर हमें उस गुड्स को रिटर्न कर देता है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इट हैज़ डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। जरा हम आपको एक बार इन चारों के बारे में थोड़ा समरी दे दें कि याद कर लीजिएगा अच्छे से। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा और आपको जानकारी भी होना चाहिए हमेशा। देखो बच्चे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चार बातें के बारे में। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट, सेल्स का क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जर्नल भी जब आप पढ़ेंगे ना तो जर्नल में परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को जर्नल में क्रेडिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, ठीक है। जरा जल्दी इसको नोट कीजिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट टर्म हमारा है स्टॉक।
स्टॉक क्या होता है? मीन्स इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ दोज गुड्स which are purchased for reselling but remain unsold at the end of the year. It is two types. First one is opening stock, another one is closing stock. स्टॉक क्या होता है? कहते इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग. इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग. ये ऐसा गुड्स होता है जो हमने परचेज किया बेचने के लिए, बट रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. लेकिन वो क्या रह गया? अनसोल्ड रह गया, जो बिक नहीं पाया ईयर के अंत में. उसे कहते हैं स्टॉक. स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या डिफरेंस है? साल के अंत में जो स्टॉक अनसोल्ड रह गया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? ओपनिंग स्टॉक. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट हमारा है इन्वेंट्री. अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इन्वेंट्री कितने तरह के होते हैं? किसी भी फर्म में जो इन्वेंट्री होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो इन्वेंट्री 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स. क्या क्या होते हैं नोट कीजिए. पहला, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. दूसरा, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. एंड नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. 4 तरह के इन्वेंट्री होते हैं. रॉ मटेरियल मीन्स जो कच्चा माल है जो हमने परचेज करके लाया है, वो हुआ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जब रॉ मटेरियल को हम आगे के प्रोसेस के लिए क्या कर दिए हैं? रेडी कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस. फिनिश गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में तैयार हो गया है. और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जो बना बनाया सामान हम लाए हैं बेचने के लिए, उसे कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. ये 4 आपको हमने तरह के इन्वेंट्री बताया, नोट कीजिए इसे. ओके. नेक्स्ट टर्म है हमारा बच्चे ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? तो ट्रेड रिसीवेबल में बच्चे आते हैं आपको डेटर और बिल्स रिसीवेबल. शॉर्ट में इसको BR भी कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल. चलिए देखते हैं डेटर क्या होता है. डेटर कहते हैं द पर्सन टू whom goods sold and services rendered on credit and payment has not been received. डेटर कहते हैं द पर्सन
टू whom गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, ऐसे पर्सन जिसको हमने गुड्स बेचा है या सर्विसेज दिया है, कैसे, ऑन क्रेडिट, उधार में, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव, और उनसे अभी तक पैसा लिए नहीं है, वो कहलाते हैं हमारे डेटर। चलिए देखते हैं बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल कहते हैं अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर हु ड्रॉज इट एंड गेट बैक after acceptance from drawee। क्या होता है कि जब हम डेटर्स को गुड्स उधार में बेचते हैं तो हम पूछे डेटर भैया पैसा कब दोगे, डेटर कहता है सर 2 महीने बाद दे देंगे। हम कहते हैं ठीक है, 2 महीने के लिए हम उसके नाम पे एक बिल लिखते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करके हमको दे देता है, तो हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि हमें उस बिल का पैसा मिलेगा और डेटर के लिए वो चीज़ बिल्स पेबल है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म, तब तक इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म हमारा बच्चे है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। चलिए हम देखते हैं क्रेडिटर्स क्या होता है। इट refers to those persons or firm from whom goods purchased and services procured on credit and payment has not been made। क्रेडिटर क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज पर्सन्स और फर्म, ये वो पर्सन या फर्म होते हैं जिनसे गुड्स या तो उधार में खरीदा गया हो या सर्विसेज उधार में प्रोक्योर किया गया हो, उसे क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर फर्म के लिए करेंट लायबिलिटीज है, इट इज करेंट लायबिलिटीज, मीन्स ऐसे लायबिलिटी जिसका पेमेंट साल भर के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारा है आज का बिल्स पेबल। कहते हैं द बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेबल, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल्स पेबल फॉर द पर्सन who accept it and return it to the drawer। It is current liability। बच्चे बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, क्या होता है बिल्स पेबल? जैसे हमने डेटर से पूछा भैया पेमेंट कब दोगे, उसने कहा 2 महीने बाद। हम बोले लिख के दीजिए, तो वो बिल्स पेबल मेरे लिए तो बिल्स रिसीवेबल है बट डेटर के लिए बिल्स पेबल है। ऐसे ही मुझे भी मेरा क्रेडिटर कहेगा कि भैया पेमेंट कब दोगे, हम कहेंगे 2 महीने बाद, तो वो जो बिल लिखेगा जिसको अगर मैं एक्सेप्ट किया, मुझे जिस बिल का पेमेंट करना है वो मेरे लिए बिल्स पेबल है।
ठीक है बच्चे। तो अब आपको अगर किसी भी पॉइंट्स में डाउट है आज के क्लास के रिगार्डिंग या नॉर्मल भी किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या कॉमर्स से किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आपको जो भी डाउट हो आप हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्लास समझ में आया या नहीं। कोई डाउट हो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक स्टेटस लगाइए। थैंक यू, जय हिंद।